हाय एवरीवन, दिस इज सौम्य दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था, टॉप 10 कंट्रीज टू सेटल अब्रॉड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो फॉर इट इज एन अमेजिंग वीडियो एंड इट विल डेफिनेटली एड वैल्यू टू यू। टुडेज वीडियो इज एन एक्सटेंशन टू दैट वीडियो। आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन यूएसए कितना सेव कर सकता है इन वन पर्टिकुलर ईयर। Here we will be discussing about monthly recurring expenses, income that they can earn as a software engineer in USA, as well as what is the taxes that they pay there. Ultimately, we will compare the net savings that they can have in USA with that of India. So if you are interested to know this, then stick around till the end of the video. It is an information packed video and you will not be disappointed. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, लाइक टारगेट इस वीडियो का 1.5,000 लाइक्स है, तो जाके दबा के लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल में अगर आप नए हो। मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस विल बी ड्रॉपिंग सून। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इसमें मैंने एक्सपेंसेस को जितने ग्रैनुलर वे में तोड़ा जा सकता है उतने ग्रैनुलर वे में तोड़ के मैंने एक्सपेंसेस दिखाए हैं। बट फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो जो कि काफ़ी मेजर चंक हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल ग्लैडली एड इट फॉर द फ्यूचर वीडियोस। द एंटायर एनालिसिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बैचलर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द रेंट। तो रेंट टिपिकली कितना होता है? रेंट आपका इंडिया में अगर आप एक 1 BHK में रह रहे हो एज अ बैचलर, और अगर आप ऐसे रह रहे हो राइट इन अ 3 BHK एक रूम में लेके रह रहे हो राइट, शेयरिंग में विद अदर 2 पीपल इनसाइड अ 3 BHK फ्लैट, फिर आपका रेंट प्लस मेंटेनेंस टिपिकली अराउंड 15,000 में आपको हो जाएगा ठीक ठाक। इनकम टैक्स होता है यूएसए में 2 हिस्सों में मिलता है, एक तो फेडरल इनकम टैक्स होता है, दूसरा स्टेट इनकम टैक्स होता है। फेडरल वाला सेंटर को जाता है, स्टेट वाला स्टेट को जाता है। तो सिएटल में स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, सैन फ्रांसिस्को में स्टेट इनकम टैक्स और बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 2 लोकेशन दिया है। प्लस सैन फ्रांसिस्को जनरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है विथ रिस्पेक्ट टू सिएटल, और मैं सिएटल और सैन फ्रांसिस्को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि टेक लोगों के लिए ये 2 जो लोकेशंस है वो काफी ज्यादा हॉट लोकेशंस माने जाते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द टेक कंपनीज आर प्रेजेंट इन दीज 2 लोकेशंस एंड आर हायरिंग अ लॉट। एवरीथिंग दैट आई शो हियर राइट, इट इज एसोसिएटेड विद प्रूफ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिएटल की अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो टिपिकली अगेन दोनों केस में, इंडिया के केस में भी हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप ऑफिस लोकेशन के करीब रह रहे हो जिसकी वजह से आपको उतना रेंट पे करना पड़ रहा है। अगेन सिएटल एंड सैन फ्रांसिस्को दोनों के केस में भी हम यही कंसिडर करेंगे कि आप ऑफिस के डिसेंटली एक करीब लोकेशन में रह रहे हो। मेरे जितने भी दोस्त सिएटल में है सबके सब एक जगह है साउथ लेक यूनियन करके, तो वहाँ पे ही रहते हैं। दैट इज बेसिकली डाउनटाउन ऑफ सिएटल, आप बोल सकते हो काफ़ी करीब है, सारे ऑफिस काफ़ी करीब है। तो आप टिपिकली एक 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट का जो रेंट है यहाँ पे वो अगर आप स्कैन करोगे तो आपको लगेगा कि अराउंड 1700 1800 के आसपास हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 1900 कंसिडर करने वाले हैं रेंट प्लस मेंटेनेंस। सैन फ्रांसिस्को में बेसिकली पैलो एल्टो एरिया में मैंने कंसिडर करा है, काफ़ी सारे ऑफिसेज है, पैलो एल्टो, माउंटेन व्यू, कुपर्टिनो, इन सारे एरियाज में सारी आसपास है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो 1 BHK का रेंट है वो अगर आप इधर ऐसे ही स्कैन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत डिफरेंस है। जहाँ सिएटल में अराउंड 1800 1900 2000 के आसपास का एक एवरेज अपार्टमेंट मिल रहा था, वहाँ पर ही यहाँ पे आप देखोगे तो वो प्राइस शूट अप करके ऐसे 3300 3400 के आसपास आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने के लिए वी विल टेक द एवरेज रेंट प्राइस एट $3,100। करस्पॉन्डिंगली जो यूटिलिटीज है इंडिया में, आपकी यूटिलिटीज में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आता है, कहीं कहीं पे वाटर बिल भी आता है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज अराउंड 1500 के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा आता नहीं है। कंसिडर दिस कि ये इधर एक 1 BHK अपार्टमेंट के बेसिस में है या फिर 3 BHK अपार्टमेंट के बेसिस में जिसमें आपसे 1/3 पे कर रहे हो। और अगर हम यही चीज यूटिलिटीज सिएटल और सैन फ्रांसिस्को में करेंगे डिस्कस, तो टिपिकल स्पीकिंग सिएटल में यूटिलिटीज जो वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, सीवेज होगा, ये 3 चीज़ें होती है यूटिलिटीज में, वो आपका $100 के आसपास आता है। और सैन फ्रांसिस्को में वो आपका सेम यूटिलिटीज $150 के आसपास आता है। करस्पॉन्डिंगली हम कंसिडर करेंगे लंच। आप लंच के लिए कभी ना कभी बाहर जाएंगे,
बी इट टीम के साथ बाहर जा रहे हो या ऐसे ही हमेशा मतलब घर का खाना खाना अच्छा नहीं भी लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर जाए, राइट। तो सिमिलरली हम लोग लंच कंसिडर करेंगे, और लंच कंसिडर करने में इंडिया में, सिंस आप इंडिया में देखिए आपके पास सुविधाएं ज़्यादा अवेलेबल होती है, कुक लगा सकते हो जो चीज़ें अगर आप यूएस में करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसीलिए लंच टिपिकली इंडिया में आप या तो ऑफिस में कुछ करोगे, या तो मेड कुक से आप बना के लेके जाओगे, या फिर कभी कभार बीच में आप बाहर कर लिया करोगे। तो लंच के लिए एक महीने में 1500 रुपीज़ रखना इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए टिपिकली यार लंच के लिए। अपन अगर लंच कंसिडर करते हैं सियाटल में, तो मैं अभी क्या कंसिडर करता हूँ, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप रोज़ जब भी आप ऑफिस जाते हो, लेट्स से आप 22 डेज इन अ मंथ ऑफिस जा रहे हो, तो आप हर रोज बाहर लंच करने वाले हो, क्योंकि टिपिकली वहाँ पे ये सीन रहता ही है कि लोग बाहर ही लंच करना प्रेफर करते हैं। तो ये मैं कंसिडर करने वाला हूँ फॉर यूएसए। अगेन ये सारी चीज़ें जो है मैंने वो करी है बेसिकली ट्रिप एडवाइसर से, बेस्ट प्लेसेस टू हैव लंच ऐसे खोल लिया है, और खोल के फिर उधर से मैंने एक प्लेसेस सिलेक्ट करके उनके मेन्यू से मैं लेकर आ रहा हूँ कि कितने पैसे लगेंगे। तो अगर अपन सियाटल की बात करते हैं तो मैंने कोई मार्केट ग्रिल करके प्लेस है, वो भी डाउनटाउन सियाटल के आसपास ही, तो उसी लोकेशन में होगा। तो आप मान के चलो कि आप इधर जा रहे हो लंच करने के लिए। तो इसका अगर आप मेन्यू देखोगे, शो फुल मेन्यू, तो आपको दिखेगा कि सैंडविच वैंडविच और ये जो भी चीज़ है वो बेसिकली आपको $10 या $7 इसके रेंज में मिल जाएगा। पेप्सी, ड्रिंक, लेमनेड, आइस टी, फलाना ढिमकाना, ये जो भी है ये सारा आपको $1 से $2 के बीच में मिल जाएगा। तो आपको $15 में अच्छा लंच मिल जाएगा। तो हम कंसिडर करेंगे कि आप $15 हर दिन लंच का खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा लेंगे 15 × 22। सेम चीज मैंने सैन फ्रांसिस्को के लिए भी करा है। पैलो अल्टो में जोइंस कैफे करके कैफे है, तो टिपिकली स्पीकिंग यहाँ पे सैलड्स बोलो या सैंडविचेस वगैरह बोलो, वो सारे $11 से $13 के बीच में आपको मिल जाएगा। बर्गर भी आपको $10-11 के बीच में मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंगली अगर इसमें कुछ ड्रिंक वगैरह भी ऐड कर दो, $2 ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स और टिप, तो मिला के आपको अराउंड $20 के आसपास पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सेम फॉर्मूला 20 × 22। करस्पॉन्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने क्या कंसिडर करा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडिया में आप ऑफिस के पास रहोगे तो उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहेगा नहीं। बात अगर बचता है 8 वीकेंड में अगर आप बाहर जाते हो कहीं पे घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और वापस आते हो, तो टिपिकली स्पीकिंग आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा दैट विल बी अराउंड, मान के चलो अगर 200 से 400 रुपए आपके खर्चे होते हैं पर डे, तो आपका टोटल एक महीने में खर्चा हो जाएगा अराउंड 2400 के आसपास। करस्पॉन्डिंगली सियाटल में मैंने क्या करा है, मैंने निकाला है टैक्सी फेयर। अब टैक्सी फेयर कैसे निकाला है, जो एवरेज मीडियम टैक्सी फेयर है सियाटल का वो मैंने निकाला। तो एवरेज मीडियम टैक्सी फेयर है $22, और करस्पॉन्डिंगली पैलो अल्टो में है $25। और वापस से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला है 44 × 8 विच इज 352, और है 50 × 8 तो $400। तो इंडिया में मैंने ग्रोसरीज का कंसिडर करा है 1500, सियाटल में मैंने कंसिडर करा है 150 एक महीने का, और सैन फ्रांसिस्को में कंसिडर करा है 200। करस्पॉन्डिंगली फोन का इंडिया में कितना लगता है, जियो वीओ का $600 लगता है 3 महीने के, मतलब $200। और अगर आपके 2 से में, तो दूसरे वाले सिम को एक्टिवेटेड रखने के लिए $100 और, तो $300 लगेंगे आपको महीने के। तो फोन का मैंने स्टैंडर्ड चार्जेस लगाए हैं वहाँ पे $40 का होता है टिपिकली। अगर आप फोन का देखोगे तो बेसिकली $30 से $60 के बीच में होता है, तो $40 मान के चल जाए, और फोन का कोई डिफरेंस नहीं होता बीट सियाटल बीट सैन फ्रांसिस्को। इंडिया में अगर आप मतलब ठीक ठाक जिम में जाते हो तो $2000 महीने के आपको लग जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली सियाटल का है, वी हैव चोजन 24 आवर फिटनेस। ऑब्वियसली बात है 24 आवर फिटनेस इसलिए चूज करा है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द जिम्स दैट इज अवेलेबल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इसके प्राइसेस ऑनलाइन हमें मिल गए हैं इसलिए। तो करस्पॉन्डिंगली स्पीकिंग डाउनटाउन सियाटल का अगर हम प्राइस देखेंगे 24 आवर फिटनेस का, तो दैट विल कम अप टू बी अराउंड, तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमने प्लैटिनम मेंबरशिप ली तो $45 पर मंथ में हमें मस्त जिम मिल जाएगा 24 आवर्स, और बहुत कुछ उसके साथ साथ मिलता है, क्लासेस वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है। करस्पॉन्डिंगली वही सेम चीज़ कैलिफोर्निया में $55 का है, सेम 24 आवर फिटनेस, कोई अलग नहीं है। तो वो भी इधर अपन लिख देते हैं 45 और इधर लिख देते हैं 55। करस्पॉन्डिंगली अभी अपन आते हैं ईटिंग आउट में, बाहर खाना। तो बाहर अगर आप 8 वीकेंड के दिन और 8 में से 4-5 वीकेंड के दिन अगर आप बाहर जाते हो मोरलेस, और कुछ दिन ऑर्डर वॉर्डर करते हो, तो इंडिया में आपको $2500 लग जाएगा। करस्पॉन्डिंगली सियाटल में मैंने इसको कंसिडर करा है अराउंड 300, एंड सैन फ्रांसिस्को में मैंने कंसिडर करा है अराउंड 500। मूवीज इंडिया में अगर आप महीने में एक मूवी देखते हो तो आपका $250 ऐसा खर्चा हो जाएगा मोरलेस। पॉपकॉर्न अगर नहीं लिया तो पॉपकॉर्न लिया तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। यूएसए में अगर आप मूवीज देखोगे तो जैसे बुक माई शो इंडिया में होता है, यूएसए में होता है फैंडांगो, तो वही फैंडांगो मैंने खोला और ये सियाटल वाला है। तो सियाटल में लेट्स से हमें स्पाइडरमैन का शो देखना है तो हमें पड़ेगा, खुल जाए यार,
और इसमें भी हम लोग पॉपकॉर्न नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इंडिया में नहीं कंसिडर करा है। $14, तो यहाँ पे हमें पड़ रहा है $14। दूसरा है ये पैलो अल्टो का सेम मूवी देखेंगे, कुछ अलग नहीं कंपेयर करना है, सेम ही चीज़ कंपेयर करनी है ताकि एग्जैक्ट करेक्ट पिक्चर आए। स्पाइडरमैन वाला हमें पड़ेगा $9.50, $10 मान लो। चलो मेड और कुक इंडिया में 2000 के आसपास पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सियाटल में 0, इसमें 0 क्योंकि इसमें अगर मेड और कुक लगाने लग गए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। बाकी बचा कमिंग होम। अगर आप इंडिया में रह रहे हो एटलीस्ट 2 बार तो आप घर में जाओगे, सो इफ यू आर गोइंग होम एटलीस्ट 2 times, देन टिपिकली स्पीकिंग पर होम विजिट आपका ऐसा खर्चा हो जाएगा अराउंड 15,000 के आसपास, क्योंकि एयर फेयर आपको लगाना पड़ेगा। फिर इधर से एयरपोर्ट से इधर आने के लिए भी 1-2 हज़ार और लग जाएंगे। तो 2 बार अगर आप जा रहे हो तो 30,000 कॉस्ट हो जाएगा इसका, तो 30,000 डायरेक्टली लगा दे रहे हैं हम। यूएसए में हाउएवर अगर अपन ये देखते हैं उनका जो एयर फेयर है करंट, मेक माई ट्रिप सियाटल टू दिल्ली का फ्लाइट, तो सियाटल टू दिल्ली का फ्लाइट अगर हमने देखा तो उनका एक टाइम का फेयर है 41,000 के आसपास। तो अगर आप एक बार साल में आ रहे हो तो 42,000 इंटू 2 कर दो, क्योंकि वापस भी जाना है। डिवाइडेड बाई 75 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट कर दिया हमने। करस्पॉन्डिंगली अगर हमने सैन फ्रांसिस्को का देखा तो सैन फ्रांसिस्को का आपका ऐसा आ रहा है कि देखो 16 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा 36,000 में सस्ता है ये। तो इसका भी अपन 37,000 कंसिडर करेंगे, इंटू 2 कर लेते हैं। और ये हमारा सैन फ्रांसिस्को का टोटल खर्चा बन गया, ये हमारा यूएसए का टोटल खर्चा बन गया, और ये हमारा इंडिया का टोटल खर्चा बन गया। आई रियली होप दैट यू आर लाइकिंग माई कंटेंट। इफ यू आर, देन हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड peers, and subscribe to the channel if you have not already. This is my Instagram account. Go there and follow me, and let's have a blast there as well. अब शुरू करने से पहले कोडिंग निंजास के तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। कोडिंग निंजास के बारे में तो सबने सुना ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एजुकेशनल टेक प्लेटफॉर्म है अभी करंटली इंडिया में, विच ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज। ऑल ऑफ द कोर्सेज ऑफ कोडिंग निंजा आर क्यूरेटेड बाय ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIT, MIT, स्टैनफोर्ड, एज वेल एज have 1-to-1 डाउट सपोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है जो उनके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। अभी 23rd and 24th जनवरी को 9 PM they are hosting scholarship test, and you can get a 50% discount by using the coupon code 50 in the link given in the description below। तो जाके रजिस्टर कर लो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। यहाँ पे you can be eligible to get up to 100% discount on their courses। और बेस्ट चीज ये है कि इसमें कोडिंग क्वेश्चंस नहीं है, इसमें 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है। So use the link in the description below and get 50% discount। अगर इंडिया में आप SD2 की सैलरी कंसिडर करते हो तो किसी भी बिग टेक में इट विल बी अराउंड 55 लाख। इससे ज़्यादा भी होता है, 60-65 इसके ऊपर भी जाता है, और फिर इससे कम भी होता है, 40 भी होता है। करस्पॉन्डिंगली यूएसए में सियाटल में अपन सैलरी सैन फ्रांसिस्को से कम होता है। तो अगर हमने कंसिडर करा कि एक नॉर्मल एवरेज SD2 जो सिमिलर कंपनीज में काम करते हैं जैसे इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी अराउंड $220,000 मिलेगा। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में सेम हमने कंसिडर करा कि उस बंदे को $260,000 मिल रहा है। अभी अपन भर देते हैं टैक्सेस। तो इंडिया का मैंने टैक्सेस पहले ही कैलकुलेट कर रखा था, वो टैब मैंने बंद कर दिया। तो इंडिया का टैक्सेस 55 लाख में, अगर हमने कोई टैक्स सेविंग अगर नहीं कर रहे, किसी में भी नहीं करेगी, उनका भी मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि टैक्स सेविंग कैसे करते हैं, तो कितना पड़ेगा, इट विल बी 15,87,300। तो यूएसए में आप अगर देखोगे सियाटल में आपको टोटल टैक्स जो साल का देना पड़ेगा फॉर इज सैलरी ऑफ $2,200 इज अराउंड 59,435। और इधर आप देखोगे तो आपको जो स्टेट लोकल टैक्सेस है वो एकदम 0 है, कोई स्टेट टैक्स नहीं होता, इसलिए इसमें इनकम टैक्स कम लग रहा है। और कैलिफोर्निया में 260,000 के लिए आपको $20,000 आपको स्टेट टैक्स में देना पड़ रहा है, विच इज अ लॉट। एंड टोटल टैक्स आपको कैलिफोर्निया में देना पड़ रहा है अराउंड $95,000। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करा, मैंने कैलकुलेट करा सैलरी माइनस टैक्सेस माइनस एक्सपेंसेस विच बिकम्स आर सेविंग्स। तो इंडिया में आपका सेविंग अराउंड आ जाता है फॉर ए सैलरी ऑफ 55 लाख। और इतना सारा जो एक्सपेंसेस मैंने गिना है इतना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मैंने गिना दिया, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस इससे कम है काफ़ी, बट स्टिल एक अपर लिमिट अगर मैंने कंसिडर कर रहा है तो सेविंग्स आपका हो जाता है अराउंड 35 lakhs का। करस्पॉन्डिंगली यूएसए में फॉर द सिमिलर ब्रैकेट बेसिकली आपका जो सेविंग है वो हो जाता है $118,000 का, विच इज़ अराउंड 89 lakhs इन वन पर्टिकुलर ईयर इन सियाटल। एंड करस्पॉन्डिंगली अगर आप सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं और आपका अगर सैलरी $260,000 है, थोड़ा
ज़्यादा बढ़ा के मैंने सैन फ्रांसिस्को की सैलरी दिखाई है, तो वहाँ पे आपकी सेविंग्स अराउंड हो जाती है 77 लाख्स। तो आप इधर सीधे सीधे डिफरेंस तो देख ही सकते हो, इंडिया में जहाँ पे सैलरी 35 लाख तक सेव हो सकती है, वहाँ पे यूएसए में एटलीस्ट 77 लाख तक सेव हो जाएगी, और ऑन अ हायर नोट 89-90 लाख तक भी सेव हो सकती है। एंड दिस इज अ वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट यू कैन सेव इन यूएसए। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, क्या ये XYZ जो सैलरी मिल रही है लोगों को यूएसए में, उसका सच्चाई क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा है, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कम है, ज्यादा है, फलाना ढिमकाना। ये वीडियो मैंने सारे प्रूफ्स दिए हैं, एक एक करके सब कुछ दिखाया है, एंड आई हैव पोर्ट्रेड टू यू हाउ मच एग्जैक्टली अ पर्सन इन यूएसए अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट कैन save. You can see that there is a huge difference in savings alone in United States. पते की बात यह है कि ये सेविंग्स तभी इतनी ज़्यादा मायने रखेगी अगर आप इनको लेके वापस इंडिया आते हैं, अगर आप इनको लेके यूएसए में ही रहते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है दिस इज नॉर्मल सेविंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट पीपल सेव इन यूएसए, और उसका कोई ज़्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा purely from savings perspective. I really hope that you liked the video. If you did, then hit the like button. The like target is 1.5 thousand likes. Share it among your friends and peers and subscribe to the channel if you have not already. Do comment down below any other videos that you would want me to make. I will gladly make them. This is Soumyajit bidding goodbye. Das Vedanya.